अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की हमारी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूएसए की जो है वो डिफरेंट पोजीशंस आई हुई हैं। तो उनके ऊपर जो है वो मैं बात करूंगा आज, और कंप्लीट जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में जो है वो पोजीशंस आई हुई हैं। ठीक है, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए, मास्टर के लिए भी है, मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये यूएसए की स्कॉलरशिप्स हैं, डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, तो इनके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पीएचडी और पोस्ट डॉक पोजीशन है यूएसए में। 10 यूनिवर्सिटीज जो है वो यूएसए की जो है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर कर रही हैं। ठीक है, तो जिसमें जो है वो कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कोई भी फुल जो है वो फुली फंडेड होगी सारी स्कॉलरशिप्स। उसके बाद मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको, उसके बाद ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप जो है वो GARA दिया जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज की जो है वो एप्लीकेशन फी है और कुछ की एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलकर मैं आप लोगों को इन 10 यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का जो है प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे प्रोसेस करना है सब यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दिया है कि यहाँ पर आइल्स नहीं चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फी है और कुछ यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फी नहीं है। तो उसके बाद जो है हम चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी थॉमस है। ठीक है, ये जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रही है, जिसमें जो है बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, लॉ है। ठीक है, और उसके बाद उसका लिंक भी गिवन है। अब ये सारी स्कॉलरशिप्स के लिंक और सब यूनिवर्सिटीज के लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो गिवन होगी, आप वहां से सारी लिस्ट जो है वो जो ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है वो डेयरबॉर्न है। डेयरबॉर्न में यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है कार्नल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, कार्नल यूनिवर्सिटी के बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम है। नोटर डेम के बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो है। ठीक है, अब हर यूनिवर्सिटीज में जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, और सेम प्रोग्राम्स भी हैं कुछ में। ठीक है, उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करेंगे और अपना प्रोग्राम चेक करेंगे, और वहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है, और उसका जो है वो आप लोग फिर जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी वाली में अप्लाई करें, और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी में करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन है, और उसके बाद जो है वेन स्टेट यूनिवर्सिटी है। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है अब जो है वो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम जो है सब यूनिवर्सिटी वैसे ऑफर कर रही है, लेकिन इसमें जो है वो वास्ट रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं। अब ये जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सब की सब 10 यूनिवर्सिटीज जो है वो कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को नेम बता दिए, उनके साथ सबके लिंक गिवन है। अब ये लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ MS PhD पोस्ट डॉक की पोजीशन जो है वो शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं एक यूनिवर्सिटी मैं कहता हूँ कि वेन स्टेट यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट चेक कर लेते हैं, बिकॉज इस यूनिवर्सिटी की जो है वो एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ की है जिसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो उसका प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको। अब ये यूनिवर्सिटी है वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका जो है वो हमने ऑफिशियल लिंक उधर गिवन है, तो वही लिंक जो है वो हमने ओपन किया है। तो आप लोगों ने सबसे पहले लिंक को ओपन करने के बाद जो है वो प्रोग्राम्स के ऊपर चले जाना है। ठीक है, प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास सामने सारे के सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैचलर के प्रोग्राम्स भी हैं, मास्टर के भी हैं, पीएचडी के भी हैं, और पोस्ट डॉक के भी हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या है, इसको फिल्टर कर लेना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के देखना चाहते हैं तो मर्जी है वैसे, और उसके बाद जो है ग्रेजुएट के देखना चाहते हैं तो ग्रेजुएट के कर लें। तो मैंने ग्रेजुएट का ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आप फिर किसी और कॉलेज में जो है वो जो है करना चाहते हैं तो वो भी फिल्टर कर सकते हैं कि आपका कौन सा कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस अवेलेबल है। ठीक है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, फाइन एंड परफॉर्मिंग है। उसके बाद कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्कूल है, ऑनर कॉलेज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस है, और उसके बाद मेडिसन है, नर्सिंग है, फार्मेसी हेल्थ साइंसेज है, सोशल वर्कर है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है।
ये सारे स्कूल जो है आप स्कूल भी फिल्टर कर सकते हैं अपने फील्ड के रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रोग्राम जो है फील्ड है वो आप चूज कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम जो है नहीं करना, हमने ऑल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो है ऑल प्रोग्राम जो है वो अब आपके पास शो हो रहे हैं और ये स्कूल एंड कॉलेजेस भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के आगे लिखा होगा कि ये प्रोग्राम जो है किस स्टडी के लिए जो है अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर इसके आगे एमएस लिखा हुआ है तो ये एमएस के लिए जो है। ठीक है, और ये जो है डीएनपी जो मोस्टली प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, ये देखें एमएस पीएचडी के लिए है। ठीक है, पीएचडी के लिए डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल। एमए जो है एमएस होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सारे प्रोग्राम्स आप देख लें, ये वास्ट रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं। देखें सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, ठीक है, आप किस प्रोग्राम में करना चाहते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम का रिलेटेड है, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है, उसके में आप लोग ने अप्लाई करने हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। मैं आप लोगों को सारे प्रोग्राम जस्ट एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम जो है वो दिखा रहा हूँ, और इस यूनिवर्सिटी के जो है वो एप्लीकेशन फी नहीं है और आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने 10 यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि मैं एक ही यूनिवर्सिटी का प्रोसेस करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है, तो आप लोगों ने बाकी यूनिवर्सिटी खुद चेक कर लेना है किसकी एप्लीकेशन फी नहीं है और किसकी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो हम चलते हैं इसकी अप्लाई का प्रोसेस की तरफ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है। जैसे इस प्रोग्राम में जो है मैं कहता हूँ अप्लाई करना है एमए वाले में या पीएचडी वाले में, तो आप लोगों ने उसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जिस प्रोग्राम में करना चाहते हैं उसके आगे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, पीएचडी एमएस जो भी लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा उसी प्रोग्राम का। ठीक है, ये देखिए मैंने फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का जो है वो जो है वो चूज किया हुआ है। तो इसका जो है मैंने ओपन किया हुआ है, और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई फॉर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई फॉर एडमिशन से पहले आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लेना है। ठीक है, वो कह रहे हैं ऑल एप्लीकेशन रिसीव बाय दिसंबर 31 विल रिसीव कंसिडरेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रीक्विसाइट्स जो है वो उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से है। वी डू नॉट रिक्वायर जीआरई, मैंने आप लोगों को पहले कह दिया था, यहाँ पर जीआरई रिक्वायर नहीं है, कोई आईएलटीएस रिक्वायर नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी रिक्वायर नहीं है। ठीक है, अदर जनरल फिजिक्स सब्जेक्ट टेस्ट फॉर एडमिशन, जो है टेस्ट होगा वो एक तरह का जो है वो आपको देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फिजिक्स है, मास्टर है, पीएचडी है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स का उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आप लोग जो यूनिवर्सिटी से जो आपको लेटर मिलता है वो जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है सिलेक्शन होती है तो वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता होता है कि आपका अपने आइल्स लेंगे या नहीं लेंगे। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन कौन सी है, सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का बता रहा हूँ कि एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास, जिसको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, वो होना चाहिए। 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपके पास, और एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल को करने के लिए? ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, हम चलते हैं आगे और देखते हैं डेडलाइन। तो यहाँ पर डेडलाइन जो है वो मेंशन है डिफरेंट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी 15 से लेकर दिसंबर 31 तक जो है वो इसकी डेडलाइन है। ठीक है, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फी देखते हैं। आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर द फॉल 2025 सेमेस्टर। ठीक है, 2025 सेमेस्टर के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। फाइनेंशियल एड और ग्रेजुएट असिस्टेंस अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर पीएचडी के लिए जो है वो अवेलेबल है, और मास्टर के लिए भी उन्होंने अलग से बताया हुआ होगा। मास्टर के लिए आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है आप जो अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर एडमिशन। तो अप्लाई फॉर एडमिशन करने के लिए आप लोगों ने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, जैसे आप लोग अप्लाई फॉर एडमिशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो लॉगिन डिटेल्स आएगी, बल्कि अप्लाई फॉर एडमिशन पर मैं आप लोग को क्लिक करके दिखा देता हूँ। अप्लाई फॉर एडमिशन जब करेंगे ना, तो आप लोगों को मजीद ये डिटेल्स में सारा प्रोसेस बताएगा। ठीक है, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को अप्लाई के प्रोसेस की तरफ देख के चलता हूँ। ये देखें,
अप्लाई फॉर एडमिशन के मैंने जिन प्रोग्राम सब पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट करना है अपना। ठीक है, अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए जो है वो आप लोगों को लॉगिन करने के बाद जो है वो एक ऐसा इंटरफेस शो होगा ग्रेजुएट एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है कि आप लोगों की जीपीए जो है 2.75 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो है उन्होंने कहा हुआ है कि डिग्री स्टडी बिटवीन 2.50 से कम नहीं होना चाहिए, जिसको 2.74 भी कहते हैं। ठीक है, C2। उसके बाद जो है वो ये जीपीए थी मास्टर के लिए, और पीएचडी के लिए जो है वो कहा हुआ है कि आपकी जीपीए जो है वो अंडर ग्रेड डिग्री में जो है वो 3 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और मास्टर में 2.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए फॉर पीएचडी। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर जो है बिगेन ऑन मंडे अगस्त 2025 से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉल 2025 एडमिशन के लिए। ठीक है, तो अगस्त में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उसके बाद जो है आप लोगों ने सबसे पहले टाइप ऑफ डिग्री सिलेक्ट करना है कि कौन सी डिग्री के लिए जो है वो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए या नॉन डिग्री के लिए या फिर डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर को मैंने चूज कर लिया, डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना प्रोग्राम चूज करना है कि कौन से प्रोग्राम में करना है। अब यहाँ पर देखें कि इस यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल थे तो वो यहाँ पर सारे के सारे प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें पीएचडी के जो प्रोग्राम्स थे जस्ट वही शो होंगे क्योंकि हमने पीएचडी पीछे सिलेक्ट किया है। तो पीएचडी के प्रोग्राम जो भी है वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे हैं। जिस प्रोग्राम में भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, उसी प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है जिसके लिए हमने सिलेक्ट किया और इसको आप लोग ने कंटिन्यू कर लेना है। जहाँ से आप लोग कंटिन्यू करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर देखें कि आप लोग ने, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन किसी और स्टूडेंट की जो है वो ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ तो उसी का ही डाटा जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कि सारा का सारा डाटा जो है वो अवेलेबल है। जो है वो आप लोगों ने एड्रेस लिखना है, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डाटा होता है, इसी को आप लोगों ने फिल करना होता है। फिल करने के बाद जो है आप लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद सिटीजनशिप देनी है, उसके बाद एकेडमिक हिस्ट्री जिसमें आप लोगों ने अपनी एकेडमिक एजुकेशन जो है वो सारी डिटेल बतानी है। इंग्लिश टेस्ट स्कोर की डिटेल देनी है, अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो ओके। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर की डिटेल देनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने की जगह पर जो है वो सिंपल आप लोगों ने अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद जो है वो आपके सिग्नेचर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ इन प्लेस ऑफ योर सिग्नेचर प्लीज टाइप योर फुल नेम। तो यहाँ पर फुल नेम करके कंफर्म जब करते हैं, कंफर्म करने के बाद आप लोगों ने रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये था यूएसए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का सारा प्रोसेस। मैंने एक यूनिवर्सिटी का प्रोसेस करके दिखाया है, अदर यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने खुद उसको देखना है और खुद सारी डिटेल जो है फाइंड आउट करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्कॉलरशिप में फाइंड आउट करने में किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इशू है तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है फ्री गाइड जो है वो कर रहा हूँ। फ्री जो है वो आप लोगों को गाइड करूंगा ईच एंड एवरीथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट